Assalamu alaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, I have brought a very basic and beginner concept for you. The topic number first, subject, verb and agreement. What is the meaning of subject, verb and agreement? किसी भी काम को शुरू करने से पहले किसी भी काम को करने के कुछ उसूल यानी शराइत होते हैं, यानी कुछ कंडीशंस होती हैं. अगर आप वो कंडीशन को फॉलो ना करें तो वो काम कभी भी अपना रिजल्ट नहीं देता. यही मिसाल इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स के लिए भी है कि जब भी आप इंग्लिश सीखने जा रहे हैं तो कुछ एक बेसिक कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है. आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना ज़रूर होता है. अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को बिना पढ़े इंग्लिश की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, इट मीन्स आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा. डिस्कस करते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है. अगर आपको यकीन ना है, अगर आप मुताले के शौकीन हैं तो जाकर सर्च कीजिएगा कि सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का जो एग्रीमेंट होता है ये होता क्या है. इसको आसान अल्फाज में SVO एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. आइए विदाउट एनी डिले अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये एग्रीमेंट है क्या. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. दरअसल अभी आप थोड़ी देर के लिए इस टॉपिक को भूल जाएं, टॉपिक की हेडिंग को भूल जाएं. हम ये क्या कह रहे हैं कि द सीक्वेंस ऑफ अ सेंटेंस. सीक्वेंस कहते हैं तरतीब. तरतीब का मतलब होता है एक के बाद दो आएगा, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार. कभी भी ऐसा नहीं होता कि तीन के बाद दो आ जाए, दो के बाद चार आ जाए, फिर पाँच आ जाए, फिर 10 आ जाए, फिर 11, फिर 7. ऐसा नहीं होता. किसी भी काम को करने के लिए एक सीक्वेंस होती है. तो इंग्लिश सीखने की भी एक सीक्वेंस होती है. तो सीक्वेंस की हम बात करें, द सीक्वेंस ऑफ अ सेंटेंस, कि कोई सीक्वेंस है सेंटेंस की, शुड बी फॉलोड, जिसे लाजमी तौर पर फॉलो किया जाना चाहिए. यानी इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर के लिए एक सेंटेंस को बनाने की सीक्वेंस होती है जो फॉलो होनी चाहिए. ये सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ नंबरिंग आपको आसानी से समझ आ जाएगी. SVO भी इसी की एब्रीविएशन है. S सब्जेक्ट, V वर्ब एंड O ऑब्जेक्ट. ये आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि VOS, ऐसे नहीं कर सकते. यानी इनकी जो सीक्वेंस है आपने इनको अपनी सीक्वेंस के मुताबिक ही रखना है. आइए डिस्कस करते हैं कि SVO होता क्या है. इंग्लिश में आप बना रहे हैं सेंटेंस. सेंटेंसेस से मुराद है डिफरेंट तरह के जुमले, जिसमें आप किसी को हुक्म दे रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी को मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, किसी से पास्ट की, किसी से प्रेजेंट की, किसी की तारीफ़ कर रहे हैं, किसी पर गुस्सा कर रहे हैं. इस तरह के जुमलों को बनाने के लिए आपके पास 3 एलिमेंट का होना ज़रूरी होता है. ये एलिमेंट क्या कहलाते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, इसके बाद वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर ऑफ एन एक्शन. डूअर दरअसल इंग्लिश में एक वर्ड होता है डू, अगर इसके आगे ER लग जाए तो इसका मतलब होता है डूअर, काम करने वाला. जैसे इंग्लिश में लिखने को राइट कहते हैं तो लिखने वाले को राइटर कहा जाता है. अगर हम कहते हैं कि ड्राइव, गाड़ी चलाने को ड्राइव कहते हैं तो गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर हो जाता है. बाइक चलाना राइड कहलाता है तो बाइक चलाने वाला राइडर हो जाता है. तो ऐसे ही इंग्लिश ज़बान की टर्मिनोलॉजी में डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड अ पर्सन हु परफॉर्म्स एनी एक्शन इन अ सेंटेंस. इसको हम कहेंगे सब्जेक्ट. अब बात करते हैं कि क्या हर जुमला सब्जेक्ट से शुरू होगा? लाजिम है कि हर सेंटेंस में स्टार्ट आपने सब्जेक्ट से लेनी है, अदरवाइज कोई भी काम नहीं हो सकता. आगे बढ़ते हैं. हमने देखे सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी काम करने वाला. तो कभी भी सेंटेंस इंग्लिश में शुरू होगा आई. आई का मतलब होता है मैं, वी हम, यू आप या तुम, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है. दे वो लोग, ही कोई लड़का, शी कोई लड़की, और इट किसी बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अदल. इसके बाद हम बात करते हैं वर्ब की. वर्ब क्या होता है? अब हमने देख लिया जुमले के अंदर सबसे पहले क्या बनता है, सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट के बाद जो सेकंड एग्रीमेंट आपका हुआ है वो हुआ है वर्ब से, कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर्ब आएगा. और ये वर्ब आपको पता है 2 तरह के होते हैं. एक होगा एक्शन और स्टेट. हमारे पास 2 तरह के वर्ब होते हैं, एक कहलाता है एक्शन वर्ब, एक कहलाता है स्टेट वर्ब. आपने इन दोनों को ज़रा देख लेना है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्ब हमेशा 2 तरह के हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक है एक्शन वर्ब और एक है स्टेट वर्ब. एक्शन वर्ब का नाम एक्शन वर्ब पड़ा ही यूँ है कि इसके अंदर कोई ना कोई एक्टिविटी या कोई ना कोई एक्शन शो होता है. जैसे कि हम इंग्लिश में कहते हैं खेलना, तो खेलने को मैंने कहा प्ले. भागना, भागने को कहते हैं रन. सोचना, सोचने को कहते हैं थिंक. तो एक्शन वर्ब वो होते हैं जो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं. मैंने कहा सोना स्लीप, आना कम, जाना गो, लिखना राइट, गाड़ी चलाना ड्राइव, बाइक चलाना राइड. कोई भी एक्शन वर्ब होगा
तो या तो सब्जेक्ट के बाद एक्शन वर्ब आएगा या फिर दूसरी कैटेगरी क्या आएगी, स्टेट वर्ब। अब एक्शन वर्ब तो है ही वो एक्शन वर्ब जिनमें कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जबकि स्टेट वर्ब वो वर्ब होते हैं जो कि किसी इंसान या किसी चीज़ की एक्शन की तरफ नहीं, उसकी हालत की तरफ इशारा करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं पढ़ाती हूँ तो ये मेरा एक्शन है कि आई टीच, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आई एम अ टीचर तो अब इस सेंटेंस से मैंने कहा कि मैं एक उस्ताद हूँ, आई एम अ टीचर, तो यहाँ पर मेरी हालत बयान हो रही है। स्टेट वर्ब प्रेजेंट में कहलाते हैं इज एम आर, पास्ट में कहलाते हैं वॉज वर्ब और फ्यूचर में कहलाते हैं विल बी। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ मैं एक उस्ताद हूँ, आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद थी, आई वॉज अ टीचर, मैं एक उस्ताद होंगी, आई विल बी अ टीचर। डिपेंड करता है, आप क्लास में हैं, यू आर इन अ क्लास, आप क्लास में थे, यू वर इन अ क्लास, आप क्लास में होंगे, यू विल बी इन अ क्लास। अभी हम वापस अपनी बात को समरी के सेंस में लेकर आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वॉज वर्ब कहाँ आएगा, विल बी कहाँ आएगा। हमारी बात का मौजू ये है कि हम सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। इसका एक नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब और इसका एग्रीमेंट। सबसे पहले सेंटेंस बनाने में आपके पास आता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कहते हैं किसी भी इंसान को या किसी भी काम करने वाले को, और इसको कहा जाता है डूअर ऑफ एन एक्शन। इंग्लिश का कोई भी जुमला है बेखौफ होकर डायरेक्टली काम करने वाले से शुरू करें, और ये सब्जेक्ट हमारे पास होते हैं ये 7, आई वी यू दे ही शी इट। जबकि वर्ब जो है, अब इसके बाद हम वर्ब की बात कर रहे हैं। वर्ब दरअसल होते 2 टाइप के हैं, या तो एक्शन वर्ब या स्टेट वर्ब। एक्शन के नाम से ही मुझे समझ आ रहा है कि एक्शन वर्ब जिन जुमलों में आएगा ऐसे सेंटेंसेस एक्शन के होंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ मैं पढ़ाती हूँ, मैं आती हूँ, मैं जाती हूँ, मैं सोती हूँ, इन सबको एक्शन कहते हैं। आगे की बात है, आगे समझ आएगी। जबकि स्टेट वर्ब वो होते हैं जिसमें किसी इंसान या किसी चीज़ की हालत पता चलती है। तो अगर मैं कहूँ कि मैं क्लास में हूँ, आई एम इन क्लास, मैं क्लास में थी, आई वॉज इन क्लास, अब जो भी आगे आने वाली बात है। तो स्टेट वर्ब प्रेजेंट में क्या कहलाते हैं, इज एम आर, पास्ट में वॉज वर्ब और फ्यूचर में विल बी। जबकि एक्शन वर्ब बहुत सारे होते हैं। खाना खाने को अलग कहते हैं, भागने को अलग कहते हैं, खाना फेंकने को, खाना ज़ाया करना, जो भी ऐसे करके वर्ड्स आ रहे होते हैं ये एक्शन वर्ब कहलाते हैं। तो आगे की बात आगे समझ आएगी। वर्ब के बाद हमारे पास तीसरा एलिमेंट कहलाता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वो होता है रिसीवर ऑफ अवर एक्शन। जब जुमले में काम करने वाला आ गया और खुद काम आ गया तो अब तीसरी चीज़ बची जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। अभी जैसे मैं आपके साथ एक बात करती हूँ कि मैं खाना खाती हूँ, मैंने उर्दू में भी कहा कि मैं खाना खाती हूँ, मैं यानी काम करने वाला पहले, दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। मैं खाना खाती हूँ तो खाना खाना जो था मेरा एक्शन खाना, दैट्स कॉल्ड माई वर्ब। अब क्या खाती हूँ, मैं बिरयानी खाती हूँ, मैं पिज्ज़ा खाती हूँ, कुछ भी खाती हूँ, जो चीज़ जिसके ऊपर काम हो रहा है उसको कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसलिए कहा जाता है रिसीवर ऑफ अवर एक्शन और टू हुम वी आर टॉकिंग अबाउट। आपके घर में जब भी टीसीएस आता है या कोई पार्सल आता है, आप जब उसको रिसीव करते हैं, एक होता है सेंडर जिसने भेजा है और एक होता है रिसीवर जो रिसीव कर रहा है। तो मैं अगर उस पार्सल को हासिल करती हूँ तो मैं क्या कहलाऊंगी, रिसीवर। तो उसको कहते हैं जुमले में जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये ऑब्जेक्ट 2 तरह के होते हैं, एक कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से मुराद डायरेक्टली कोई चीज़ होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो इंग्लिश मेरा कोई बेजान चीज़ है, इंग्लिश हो गया। मैंने कहा भाई बिल्ली जो है वो टेबल के ऊपर बैठती है, द कैट सिट्स ऑन टेबल, तो टेबल मेरा कौन हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी दुनिया में जो बेजान चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम होता है, जैसे हम एसी लगाते हैं, हम पंखा चलाते हैं, हम टीवी देखते हैं, टीवी एसी ये सब क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं, यानी कोई बेजान चीज़। जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ये जो सब्जेक्ट थे इनको हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आई कहलाता है मी, वी कहलाता है अस, यू कहलाता है यू। लाबा तुझे बिठाया क्यों मैंने? आई को हम क्या कहेंगे, मी। वी किस में कन्वर्ट होगा, अस। यू किस में होगा, यू। दे किस में कन्वर्ट होगा, देम देम देम। ही किस में होगा, हिम। शी किस में होगा, हर। एंड इट किस में रहेगा, इट में। तो अगर मैं आपसे यूं कहूं कि मैं आपको पढ़ाती हूँ, अब जुमले में अगर मैं आपसे सिर्फ सिंपल सी बात करूं कि मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैंने कहा आई टीच यू। अब सेंटेंस का एग्रीमेंट है, मैंने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एग्रीमेंट नहीं टूटेगा, तो ये मेरा कौन हुआ, सब्जेक्ट। पढ़ाना दैट्स कॉल्ड माई एक्टिविटी, इसको मैं कहूँगी वर्ब। अब यहाँ पर यू आया, अब मेरा आप लोगों से सवाल है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पर ये यू जो है ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है। क्योंकि जब ये सब्जेक्ट मेरे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हुए तो यू ही रहा था। तो आप मुझे बताएंगे कि ये यू मेरा सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त है, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।